महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को हुई इस साल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में फडणवीस ने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इसी बीच 2800 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को एक बड़ा झटका भी दे दिया। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए एमएसआरटीसी के बसों को किराए पर लेने के फैसले को रद्द करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि क्या अब आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस शिंदे द्वारा लिए गए और भी कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करेंगे। क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये पूरा 2800 करोड़ के घोटाले के विपक्ष का आरोप, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली थी, जिसके बाद वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए और राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए। इस दौरान एकनाथ शिंदे के पास राज्य परिवहन विभाग भी था और इसी में कथित घोटाला होने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में राज्य में चलने वाली सरकारी बसें महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती है। विपक्ष के आरोपों के अनुसार 2022 में एकनाथ शिंदे की सरकार ने 1310 बसें किराए पर लेने का फैसला लिया था। इन बसों में से 450 बसें मुंबई से पुणे, 430 बसें नासिक से छत्रपति संभाजी नगर और 430 बसें नागपुर और अमरावती के रूट पर चलने वाली थी और इसके लिए 3 प्राइवेट कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया गया था। विपक्ष का आरोप है कि किलोमीटर के हिसाब से जितने पैसे देने का फैसला सरकार ने लिया था, उसमें ही 2800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल 1310 बसों को शिंदे सरकार ने तेल की लागत के बगैर 34 रुपए 70 पैसे से 35 रुपए 10 पैसे प्रति किलोमीटर के किराए पर लेने का फैसला लिया था, जिसके बाद तेल की कीमत 22 रुपए प्रति किलोमीटर ऐड करने से बसों की दरें प्रति किलोमीटर 56 से 57 रुपए बढ़ जाती है, जो पिछले समझौतों के अनुसार 10 से 12 रुपए ज्यादा थी और यहीं पर घोटाला होने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना यूबीटी के विधायक अंबादास दानवे ने इस मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की अपील की थी। दानवे ने आरोप लगाया था कि जब ये फैसला लिया गया था तो उस वक्त शिवसेना नेता भरत गोगावले एमएसआरटीसी के अध्यक्ष थे। एमएसआरटीसी उनकी जो प्राइवेट बस चलती थी, अभी नए प्राइवेट बस 1310 देने का जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, इसका रेट था विदाउट डीजल 35 रुपए 20 पैसे और उसके पहले जो बस चलती है उसका रेट है 44 रुपए 38 पैसे जो विथ डीजल है। तो हमारा मानना ऐसा है कि इसमें कम से कम 15 रुपए 70 पैसे ज्यादा नए एग्रीमेंट में हम दे रहे हैं। 10 साल का एग्रीमेंट है, हर साल 280 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार होगा। 10 साल में 2800 करोड़ रुपए स्टेट के इसमें नुकसान होगा। इसलिए जो पहला रेट है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा, आधा एक 50 एक पैसा 1000 रुपया तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 15 रुपए 70 पैसे बढ़ाना 1310 बस में, ये भ्रष्टाचार का एग्रीमेंट हो रहा था। सीएम साहब ने शायद इसको स्टे दिया है, नहीं दिया तो वो देना चाहिए, ये भूमिका हमारी रहेगी, क्योंकि इससे 2800 रुपए सरकार नुकसान में जाएगी। विपक्ष के इन आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस के सामने अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे और क्यों 1310 बसों को इतने पैसों पर किराए पर लेने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद फडणवीस ने फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए, यानी कि स्क्रूटिनी करने के आदेश दिए। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार में लिए गए और भी फैसलों के संभावित रिव्यू के एक सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई फैसले सिर्फ नेतृत्व की जानकारी के बिना लिए जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस किसी भी प्रोजेक्ट
को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर फैसले में कुछ कमियां हैं तो वो सामने आ जाएगी, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। भले ही देवेंद्र फडणवीस द्वारा एकनाथ शिंदे के फैसले को लेकर लिए गए इस फैसले के बाद सरकार दोनों ही नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की खटपट नहीं है, ऐसी बात कह रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में फडणवीस के इस फैसले को लेकर चर्चा अलग ही दिशा में जाने लगी है। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और क्या देवेंद्र फडणवीस आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए फैसले को बदलने का या फिर रिव्यू करने का और भी फैसला ले सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।